वालेकुम जी, मैं हूं आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ हॉट टॉक। आज की हमारी कॉन्वर्सेशन इज़ गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड अ ड्रामा दैट वी आर ऑल वाचिंग। इट्स एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली रेलेवेंट ड्रामा। बहुत से नए टॉपिक्स इसने छेड़े हैं जिस पे हमारी गुफ्तगू शुरू हुई है। जनरेशनल ट्रॉमा, जेन ज़ी, उनके मसाइल, बाहर रहने वालों के मसाइल। इस ड्रामे ने हमें बहुत से इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स दिए हैं और बहुत से नए एक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। कुछ पुराने एक्टर्स को री-इंट्रोड्यूस कराया गया है। ऐसी ही एक कैरेक्टर स्लैश एक्टर मेरे साथ हैं, रेहाम रफ़ीक, जिनका पिछले हफ्ते बहुत ही एक माइंड ब्लोइंग किस्म का सीन था ड्रामे में। उनका कैरेक्टर हम शुरू से इंजॉय कर रहे हैं। लेट्स डाइव डीपर इनटू अमल। रेहाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? नाम मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा इधर से उधर कुछ हो जाता है, आगे है। पीछे हो हाँ, जाता है। रेहाम को कभी रहम हो जाता है, कभी रहीम रहम हो नहीं जाता है। होता लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है। पहली बात तो ये है कि super impressed by your performance. थैंक यू सो It's मच। really really strong right from the onset. ऐसा नहीं कि अभी वाले एक सीन में नज़र आ रही है परफॉर्मेंस की रेंज। शुरू से ही अमल वाज अ कैरेक्टर जो कि मैंने शुरू में कहा था कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। शी इज़ इग्नोर्ड एंड नेग्लेक्टेड इन द हाउस, लेकिन वो लोगों को नहीं समझ आई और वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ उभरना शुरू हुआ। सो पहली बात तो ये कि यू मस्ट बी रियली proud of yourself to have made that impact, and your characters being spoken about and the feedback, and घर वाले भी appreciate कर रहे होंगे, दोस्त बिल्कुल अब। So how has the last 1 week been for you? बिल्कुल, ये तो अपने घर वालों की बात पूछ के बड़ा अच्छा किया। बिकॉज अभी मेरी बहन, कल ही मेरी उनसे बात हो रही थी, एंड शी टोल्ड मी कि मैं परवरिश देख रही हूँ और मुझे देखते हुए बहुत बाद में रियलाइज़ होता है कि मेरी बहन है इसमें। इतना कैची है, इतना मज़ेदार है, इतना रिलेटेबल है। और जब भी मेरा कोई सीन आता है और वो लैपटॉप पे देख रही हैं और वो कहती हैं, क्या कर रही हो रेहान, तुम क्या कर रही हो यार। तो मतलब सिर्फ ऑडियंस की तरफ से नहीं, अपने घर वालों की तरफ से भी जो है बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत टाइम से मैं काम कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 10 साल मुझे हो गए हैं एक्टिंग करते हुए। आई गेस एक्टिंग आई स्टार्टेड इन 2020। पहला जो मेरा डेब्यू था खेल खेल में। हाँ, इतना टाइम नहीं हुआ बट आई हैव डन अ फ्यू गुड प्रोजेक्ट्स। और मुझे उससे भी काफ़ी उम्मीदें थी कि शायद वो एक आपको रिकग्निशन मिलती है और एक ब्रेक मिलता है। वो आई गेस मुझे परवरिश से मिला है। और परवरिश में लोगों ने मुझे देखा है, एज एन आर्टिस्ट देखा है, जिसपे इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। Yeah, I can imagine. I mean, कि overwhelming बिल्कुल होगा। अब आपका क्या ख्याल है रेहाम कि why has परवरिश connected with people so deeply? I guess as you know the storyline, it's very different, it's very unique। और ऐसी चीज़ों पे बात की गई है जो पहले कभी बात नहीं हुई। आई रिमेंबर कि जब हम ये शूट भी कर रहे थे तो हम ये डिस्कशंस करते थे आपस में को एक्टर्स के। बहुत कंट्रोवर्शियल कुछ चीज़ें हैं इसमें। हैं? मसलन क्या? मसलन आनिया का जो एक अभी हम देखने वाले हैं, जो वो अपने आप से कॉन्वर्जेशन कर रही है, इट्स वेरी डार्क। या सेल्फ हार्म। हाँ, वो एक बहुत सेल्फ हार्मिंग और ये सारी चीज़ें। और अभी भी वो पार्ट नहीं आया है, अभी भी आनिया की स्टोरी नहीं खुली है, एंड वी डोंट नो कि उसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें कि कज़न्स का आपस में रहना, एंड लाइक बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई है जिस पे हम ये सोचते थे कि यार ये चीज़ हमने बोल दी, ये चीज़ हमने कर ली। इवन जो हम लिंगो यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, उसमें भी हमें डाउट था कि कहीं वो ये ना कहें कि जैसे मैंने एक डायलॉग में बोल दिया था कि बर्गरों का बाप है वो। बर्गरों का बाप है यार वो। हाँ। बर्गर है, इस तरह की जो लैंग्वेज है और ये डेली हमारी लोग इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो हमें ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये पता नहीं लोग रिलेट करेंगे या नहीं करेंगे, या इसके ऊपर अगेन कोई प्रॉब्लम ना, इशू ना क्रिएट कर दें कि ये क्यों ये बात हो रही है या इस बारे में क्यों बात हो रही है। ऐसा तो नहीं होता है। प्लस जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की इसमें बात हुई है परवरिश में,
आज भी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मैं और आप शायद बैठ के यहाँ पे बात कर रहे होंगे, लेकिन हम अगर नॉर्मल घरों में जाएं तो वहाँ नहीं होती बात। वहाँ आज भी हंसा जाता है। अगर कोई डिप्रेस्ड होता है या ज़्यादा बात नहीं कर रहा है या चुप चुप रह रहा है तो उसका मजाक बनाया जाता है या उसको बुली किया जाता है, कहा जाता है कि इसको तो बड़े नखरे हैं, ये तो तमीज़ नहीं है इसके अंदर की, घर वालों के साथ नहीं बैठ रहा है। उनको नहीं पता होता कि वो अगला बंदा किस चीज़ से गुजर रहा है। तो हाँ, मुझे लगता है कि इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि एक तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है ड्रामे को, और ये भी एक्सेप्ट किया कि हाँ ये इश्यूज़ हैं हमारी सोसाइटी में जिनके ऊपर बात होनी चाहिए और हो रही है, उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बहुत सेंसिटिविटी के साथ बात बिल्कुल, हो रही है, बहुत और डेप्थ के बहुत साथ सटल बात वे हो में रही भी है। बात हो रही है। हाँ, ऐसा नहीं कि वो बहुत ड्रामेटिकली किसी चीज़ को दिखाया जा रहा हो परवरिश में। सनसनी नहीं क्रिएट कर रहे फॉर बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द कॉज। वो एब्सोल्युटली ये है। तो आई डू वांट टू टेक अ डीप डाइव इनटू अमल्स कैरेक्टर और अमल की पूरी जो सोच का एक हमने देखा है पूरा एक तरीका कि कहाँ से शुरू हुई और ऐसा ऐसा एक आर्क हम देख रहे हैं। मगर थोड़ा सा रिवाइंड पहले आपके करियर पे करते हैं Okay. कि यू स्टार्टेड आउट विद डांस एज अ पैशन एंड मैंने जो पढ़ा और आपका देखा भी प्रीवियसली, यू रियली स्पोकन अबाउट योर फादर कि उनका बहुत सपोर्ट था आपको। तो टेल मी लिटिल बिट अबाउट दैट, बिकॉज वो बड़ा रेयर है कि हमारे घर में माँ बाप सपोर्ट तो करते हैं बच्चियों को, लेकिन वो शादी की हद तक सपोर्ट कर ली या यू नो ठीक है थोड़ा बहुत पैम्पर कर लिया या थोड़ी बहुत पढ़ाई तक, कन्वेंशनल पढ़ाई तक, कन्वेंशनल प्रोफेशन तक। मगर उसके आगे जब अनकन्वेंशनल करियर शुरू होता है, और मेरे ख्याल है एक्टिंग अभी तक लड़कियों के लिए एक अनकन्वेंशनल करियर चॉइस ही है, और डांस तो उससे भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा, हाँ। उससे ज़्यादा। तो ये डांस का पैशन शुरू हुआ स्कूल से। तो मतलब आई एम सो इंटरेस्टेड इन व्हाट डज योर फादर डू एंड उनकी सपोर्ट मतलब वेयर वाज ही कमिंग फ्रॉम? अच्छा, मेरे घर में ना तो कोई मीडिया से किसी का ताल्लुक है और सोच भी नहीं है। काफ़ी हद तक क्या कह सकते हैं, कोई ऐसा जुमला इस्तेमाल करना है किसी को बुरा ना लग जाए। कभी कोई मीडिया में गया नहीं और काफ़ी कंजर्वेटिव माइंड के लोग हैं हम। तो मेरी फैमिली के अलावा कभी अब्बू को गाने का शुरू से बड़ा शौक था, गुनगुनाना, मतलब वैसा वाला नहीं, प्रोफेशनली नहीं, लेकिन गुनगुनाना। बेटियां उन्हें हमेशा से पसंद थी, 4 बेटियां और फिर एक बेटा। तो ये सोच वहाँ से शुरू हुई है कि जब बेटियां पैदा हो रही थी तो कहा यह गया, कहीं ना कहीं से वो आता है ना कि बेटा हो जाए अब तो फैमिली मुकम्मल हो जाए। और अब्बू कहते थे कि बेटियों में भी मेरी फैमिली मुकम्मल है। तो ये सोच वहाँ से शुरू हो रही है। ये नहीं है कि उन्होंने सपोर्ट कर लिया और बस, ये कोई छोटी सी बात नहीं। ये सोच वहाँ से शुरू हो रही है कि उन्होंने पहले तो बेटी को एक्सेप्ट किया, जो कि आज भी हमारे माशरे में कहीं ना कहीं आप सुनते हैं कि बेटियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अगर कोई शादीशुदा कपल होता है तो कहा जाता है कि जी बेटा होना चाहिए, बेटे से ही फैमिली कंप्लीट होती है। तो उनके लिए तो उनकी फैमिली कंप्लीट थी। तो बेटियों को हमेशा से प्यार देना, हमेशा से सपोर्ट करना, और बचपन से ही उन्होंने जो है ना बहुत कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डाला है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो ही यूज्ड टू लिव इन सऊदी, इंजीनियर थे वो, तो वो सऊदी में रहते थे। तो हम भी एक टाइम तक सऊदी में, मेरी पैदाइश भी सऊदीया की है, तो हम तो वापस आ गए, लेकिन वो वहाँ होते थे। अब हम यहाँ सारी घर में औरतें, तो वो हमें कॉल करके बताते थे। आई रिमेंबर कि मैं छोटी सी थी और उनको पता था कि ये डांस करती है, और वो बड़ा अप्रिशिएट भी करते थे। मेरे अब्बा वो हैं जो, हम किसी कॉन्सर्ट में किसी कॉन्सर्ट देखने जा रहे हैं ना, तो मैं गाना चल रहा है, सिंगर गाना गा रहा है, मैं डांस कर रही हूँ, मेरा अब्बा जो है वो वीडियो बना रहे हैं आगे, वीडियो बना रहे हैं। तो वो इतने प्राउड थे। तो वो वहाँ से हमें कॉल करके कहते थे कि वो एक रियलिटी शो आ रहा है, मैंने अखबार में देखा है या मैंने न्यूज़ में देखा है, रेहाम को लेकर जाओ वहाँ पे। फिर मुझसे जो बड़ी सिस्टर है निम्रा रफ़ीक, उनको गाने का शौक़ था, तो वो अपना अलग स्ट्रगल कर रही थी कि अब वो यहाँ थे नहीं, तो वो जितना साथ दे सकते थे उन्होंने अपना उतना साथ दिया हमारा। तो हम ऑडिशंस पे भी जा रहे हैं, हम रियलिटी शोज़ में भी जा रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि ठीक है जो कर रहे हैं करने दो। आई रिमेंबर कि आई एम ग्रेजुएटेड इन बायोटेक्नोलॉजी, तो मेरा जब सेकेंड ईयर था तो मैं अपने अब्बू के पास